Very warm welcome to all the students, and today we are going to start the second part of the chapter in the kingdom of fools. जैसे कि पहले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा कि चोर के मर जाने के बाद उसकी डेथ के लिए अलग अलग लोगों को रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया और मूर्ख राजा लगातार उन लोगों को अपने कोर्ट के अंदर बुलाता रहा जिन जिन लोगों के नाम उसके सामने आते रहे। तो फाइनली उस लड़की को बुलाया जाता है जिसकी वजह से जो दीवार को बनाने वाला था उसका ध्यान भटक गया था। उसको बुलाया जाता है लड़की को और उससे कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से एक बेचारा जो गरीब चोर था वो दीवार के नीचे दब करके मर गया, अब तुम्हें इसकी सज़ा दी जाएगी। तो लड़की ने क्या किया, 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, माय लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, आई हैड गिवन सम gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It is not my fault, my lord, it is the damn goldsmith's fault. उसने कहा कि महाराज रुकिए, मेरी बात सुनिए, ये गलती मेरी नहीं थी। मैं वहाँ अपनी मर्जी से सड़क पर ऊपर नीचे नहीं चल रही थी, नहीं मैं उसको कर रही थी जानबूझ करके। दरअसल क्या हुआ था कि एक गोल्ड स्मिथ था जिसको मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए कहा था। तो ये जो सत्यानाशी गोल्ड स्मिथ था ये मुझे अब आ जाना, तब आ जाना, कल आ जाना, इस तरह से बहानेबाजी कर करके मुझे बार बार मजबूर कर रहा था उस एक्टिविटी को करने के लिए। और उस गोल्ड स्मिथ की वजह से ही मैं वो एक्टिविटी कर रही थी और जिसकी वजह से उस बेचारे का ध्यान भटका और दीवार का हादसा हुआ। तो अगर आपको किसी को सज़ा देनी है तो माय लॉर्ड उस सत्यानाशी गोल्ड स्मिथ इस सज़ा का हकदार है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. बेचारी ये बिल्कुल ठीक कह रही है, राजा ने सोचा। उसके एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसने कहा कि यस, हमें अपना जो रियल अपराधी है, कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, जो असली अपराधी है वो हमें मिल चुका है और अब उसे तुरंत यहाँ हाजिर किया जाए गोल्ड स्मिथ को जहाँ भी वो छुपा हुआ है। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब जो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने उसके लिए सर्च करना शुरू कर दिया गोल्ड स्मिथ अपने दुकान के कॉर्नर में छुपा हुआ था। जब उसने एक्यूजेशन को सुना, एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। तो जब उसने इन आरोपों को सुना तो उसके पास भी अपनी कहानी थी बताने के लिए। तो उसने कहानी बताई। My lord, he said, I'm a poor goldsmith. It is true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making a jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men were. महाराज उसकी बात बिल्कुल सही है कि मैंने उसको बहुत बार चक्कर पे चक्कर मैंने उसको कटाए, लेकिन महाराज ये मेरी गलती नहीं थी क्योंकि मेरे पास में रिच मर्चेंट का ऑर्डर आया हुआ था पूरा करने के लिए और इसीलिए मैं उसका काम तेज़ी के साथ कर रहा था और इसलिए मैं उसको बार बार एक्सक्यूज़ दे रहा था। लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, ये रिच मर्चेंट की गलती थी कि जिसकी वजह से ये सब हुआ। आप तो जानते ही हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted the bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? अब राजा उससे पूछता है कि उस मर्चेंट का नाम बताओ जिसकी वजह से ये सब हादसा हुआ है। The goldsmith named a merchant, and he was none other than the original owner
of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब निष्कर्ष ये निकल करके आया कि गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम लिया, तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि जो ओरिजिनल अपराधी है वो कोई और नहीं, वो उसी घर का मालिक है जिसके घर की दीवार गिरी थी। तो राजा को अब लगा कि हाँ, अब जो है न्याय का जो सर्कल है वो पूरा हो चुका है, और जो मर्चेंट है उसको दरबार में बुलाया गया, उसको सारी बात समझाई गई, उसे कहा गया कि यू आर द रियल कल्प्रेट। लेकिन मर्चेंट के पास भी अपनी कहानी थी बताने के लिए। उसने बताया कि महाराज ये बात सही है, लेकिन ज्वेलरी का जो ऑर्डर था वो मैंने नहीं दिया था, वो मेरे पिताजी ने दिया था, एंड नाउ ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। वो तो मर चुके हैं लेकिन मैं तो निरपराध हूँ। इनोसेंट मीन्स मासूम या निरपराध। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड decisively. It is true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब क्या होता है कि किंग ने अपने मंत्रियों के साथ कंसल्ट किया और उसने बड़े डिसाइसिव तरीके से, बड़े दृढ़ निश्चयात्मक तरीके से कहा कि हाँ, सच है कि तुम्हारे पिताजी अपराधी हैं और मर्डरर हैं, ये सच है, लेकिन वो मर चुके हैं, लेकिन उनकी जगह किसी न किसी को तो पनिशमेंट मिलेगा ही। और वैसे भी क्या है कि उनके द्वारा तुम्हें हर चीज़ विरासत में मिली हुई है, चाहे वो पैसा हो या उनके किए हुए पाप ही क्यों ना हो। और जब मैंने तुम्हारे पर पहली बार नज़र डाली थी, मैं समझ गया था कि इस सब के पीछे तुम ही वो व्यक्ति हो जिसकी वजह से सब हुआ है, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एंड ही ordered a new stake to be made ready for the execution as the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal. अब उसके मारने की सब तैयारी कर ली गई, उसके लिए फांसी का जो नया फंदा था वो तैयार किया गया, सब तैयारी हो गई। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब जो मंत्री था, मंत्री ने, चूँकि मर्चेंट पतला था, तो मंत्री ने राजा का ध्यान इस तरफ खींचा कि फांसी के फंदे के लिए उसकी गर्दन बड़ी छोटी है। तो राजा की कॉमन सेंस को उसने अपील किया। अब राजा भी इसके बारे में थोड़ा चिंतित हो गया। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a fat man enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब मर्चेंट का तो फंदा, मतलब मर्चेंट का तो गला फंदे में आ नहीं रहा था, तो राजा ने अब कहा कि अच्छा, किसी ना किसी को लटकाना तो है, तो एक काम करो, जिसकी गर्दन इस फंदे में फिट हो जाए उसको पकड़ के लिया और लटका दो, और इसके लिए कोई मोटा आदमी ही चलेगा। अब उसके जो राजा के जो मंत्री थे, दूत थे, वो पूरे नगर में घूमने लगे किसी ऐसे व्यक्ति, मोटे आदमी को, जिसकी गर्दन फंदे में फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब उनकी नज़र उस मोटे हो चुके चेले पर पड़ी जिसने कि अपने आप को महीनों से खा करके, यानी कि बनाना, राइस, घी और चावल खा करके, गेहूँ खा करके अपने आप को मोटा कर लिया था।